नमस्कार, मैं आपके साथ नौशान राजा और आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत न्यूज चैनल। अभी हम फिलहाल गढ़मीरपुर में मौजूद हैं और ये मुख्य रास्ते पर हम फिलहाल मौजूद हैं। लगातार चौड़ीकरण की मांग करने वाले गढ़मीरपुर के यहाँ पर ग्रामीण आज एक बड़ा हादसा इन्हें देखने को मिला है। यहाँ पर दो बाइक सवार को यहाँ पर बड़ी दुर्घटना हो गई है और बताया जा रहा है कि एक की उनकी वजह से मृत्यु हो गई है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ में है। राव अखलाक जी लगातार सामाजिक कार्य करते आए हैं, लगातार इस रोड को लेकर भी आवाज उठाते आए हैं। आज ये एक्सीडेंट हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? भैया इस बारे में क्या कहें, हम तो पीड़ित हैं। हाँ जी, इस बारे में पीड़ित है। हमने कम से कम 100 बार चाहे कोई भी प्रतिनिधि आया सबको कहा, कहने लगे भाई यहाँ चौड़ीकरण कर दो, क्योंकि हादसे आज से नहीं है, ये हमेशा से हादसे होते आ रहे। और किसी की टांग टूट गई, आज भी कम से कम 10 लड़के हमारे यहाँ नौजवान ऐसे होंगे जिनकी टांग आज तक भी सही नहीं हुई। लेकिन क्या है, कोई जागने को तैयार नहीं है। ये पंचपुरी जब तक धरना प्रदर्शन नहीं करेगी तब तक ये चौड़ीकरण नहीं होगा। शासन जागने का नहीं है, डीएम कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन देने की जरूरत है पूरी पंचपुरी की, तब जाकर चौड़ीकरण होगा। शासन प्रशासन जागेगा तब हमारी जान बचेगी, क्योंकि एक गांव का नहीं है, ये 50 गांव का रास्ता है। इस पे ट्राली भी चलती है, बड़े ट्रक भी चलते हैं। जब 50 गांव का रास्ता है तो इसमें भीड़ बहुत रहती है। शाम के टाइम तो इस कदर भीड़ है सर, इस कदर रस है, क्योंकि सारे लोग मजदूर हैं, कोई सिडकुल में जा रहा, कोई कहीं जा रहा काम पे। भीड़ इतनी लगती है जिस तरह शहर में इतनी भीड़ है यहाँ। अब शासन प्रशासन जाग ही नहीं रहा, जब तक जागेगा नहीं ये चौड़ीकरण हमारा होगा नहीं। अब एक वो बरसात में हम सीएम साहब के यहाँ गए और उन्हें कहा भाई ये थोड़ा सा तो सही कर दे, ये सड़क फिर खराब हो जाएगी। अब उन्होंने थोड़ा सा वो करा, उसकी लिपा पोती सा करा, बस साइड में जेसीबी लगा दी गई है। हर 3 महीने बाद ये सड़क बनाई जाती है, लेकिन फिर हालात वही है। क्योंकि ऐसा इस पर इतना लोड है, इस 3 महीने में नहीं, हर महीने भी बनाओगे तो भी ये टूट जाएगी। तो इसलिए इसका चौड़ीकरण होना जरूरी है। मेरा मानना है कि भाई हमारे जो माननीय यहाँ के मौजूदा सांसद है, मौजूदा विधायक है, उन लोगों को जागना चाहिए कि इस पंचपुरी में कम से कम 1 लाख वोट तो इस पंचपुरी के इर्द गिर्द रहती है। वो लाखों लोग यहाँ से निकलते हैं सुबह, तो उन्हें चाहिए। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारा काम नहीं होता, हमारी सड़कें नहीं बनती, तो भाई और किसका काम कर रहे होंगे, किसकी सड़कें बना रही होगी सरकार? ये सरकार को चाहिए कि इसका चौड़ीकरण करे और ये हादसों से हमारी छुटकारा मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सामाजिक कार्यकर्ता राव अखलाक जी, वो हमारे साथ में थे। और वो बाइक दिखाना चाहूंगा उन लड़कों की। आप देखिए, ये उस बाइक की हालात है, ये आप देखिए पूरी आगे से खत्म हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि सामने से जो ट्रैक्टर है वो आता है और अनियंत्रित होकर इस बाइक में टक्कर मारता है और 2 बच्चे इस बाइक पे बताए जा रहे हैं। और जो सड़क खून से लथपथ हो गई है वो भी आपको दिखाना चाहिए। सड़क खून से लथपथ हो गई है, ये देखिए आप, ये खून है और उन लड़कों का खून बताया जा रहा है। अभी तकरीबन आधे घंटे पहले ये एक्सीडेंट हुआ है और लगातार ग्रामीण इस सड़क की चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। और यही जो कारण हुआ है कि सड़क इतनी चौड़ी नहीं है कि इस सड़क पे चला जा सके। जगह जगह इस सड़क में गड्ढे हैं और जिस कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। लगातार ये 30,000 की आबादी वाला गांव लगातार इस सड़क की चौड़ीकरण की मांग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नेता आते हैं और यहाँ से वोट बटोर कर चले जाते हैं। लेकिन ये सड़कें जैसे कि तैसी पड़ी है। हालांकि ग्रामीणों के काफी मशक्कत के बाद ये सड़क का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन वो सड़क सिर्फ गांव तक ही निर्माण होकर रह गई है। पुतोपुर से लेकर और पथरी तक ये जो सड़क है खस्ता हाल पड़ी है और जिस कारण से आज इन 2 बच्चों की जानें वो खतरे में है। एक जो जान है उसकी मृत्यु बताई जा रही है और एक बच्चा जो है वो अपनी मौत से लड़ रहा है। और ग्रामीण आप देखिए, और वरिष्ठ समाज सेवी महबूब जी वो भी यहाँ पर आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? लगातार ग्रामीण इस सड़क को लेकर चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे, आज एक बड़ा हादसा हो गया है, एक बच्चे की मृत्यु बताई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये लापरवाही है। हमने पहले भी बहुत पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था कि हमारे गांव की सड़क चौड़ी होनी चाहिए, पर इस कोई हमारा संतोषजनक काम नहीं हुआ। बहुत दुख की बात है, एक हादसा हुआ, पहले भी कई तरह के हादसे हुए। हमने सरकार को बोला है, मैंने डीएम साहब तक को भी इसके बारे में एप्लीकेशन दी। ये एक दुखद हादसा है, एक भाई परिवार हमें छोड़कर चला गया और 2 जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बहुत दुखद हादसा है, ये सरासर लापरवाही है। इस सड़क, ये हमारी इतनी बड़ी आबादी होने के बाद इस सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो सका, ये बहुत दुखद है। और मैं तो पहले भी ही मांग की थी
कि भाई इस सड़क का चौड़ीकरण होना बहुत जरूरी है, और इस और कोई ध्यान किसी का नहीं है। एक टुक्की लगाते हैं और चले जाते हैं, केवल खाना पूर्ति आज तक यहाँ पे होती रही है। टेंडर हुआ था सड़क का, लेकिन वो गांव तक सीमित के रह गई है। हालांकि जो जल विभाग है उसके द्वारा फिर जगह जगह गड्ढे कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो मुख्य मार्ग है ये उसी स्थिति में आज तक है और आए दिन दुर्घटना होती रहती है। तो क्या इसका नवीनीकरण होना चाहिए? जो संबंधित यहाँ पर नेतागण है वो इस तरफ ध्यान देना चाहिए उन लोगों को। हम गए थे वहां पे, तो हमें आश्वासन मिला था कि बरसात के बाद इस सड़क का चौड़ीकरण होगा, पर मुझे नहीं लगता, केवल खाना पूर्ति हो रही है, टुक्के लगाते हैं चले जाते हैं, हादसे हो रहे हैं और हादसे मुझे लगता है ऐसे भी होते रहेंगे। बहुत दुखद है, पर अब हम चुप बैठने वाले नहीं है। ये जो हादसा है बहुत भयावह हादसा हमारे गाँव में हुआ है, हम जरूर इसके खिलाफ बड़ी कोई मांग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वरिष्ठ समाज से भी महबूब जी हमारे साथ में थे, लगातार गांव के लिए प्रयास करते आए हैं, लेकिन जो आज ये दुर्घटना हुई है बड़ी ही भयंकर दुर्घटना है। इसमें एक बच्चे की मौत बताई जा रही है, हालांकि जो एक और उनकी साथी था वो अपनी मौत से लगातार लड़ रहा है और ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। लगातार इस सड़क को चौड़ीकरण के लिए लगातार वो इसके धरना प्रदर्शन किया, लेकिन जो सड़क है वो जैसी की तैसी पड़ी है। नेता इस गांव के अंदर आते हैं और यहाँ से वोट बटोर कर चले जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण है, जो गांव के लोग हैं, वो इसी मुश्किल में यहाँ पर है और इसी परेशानी से, इसी सड़क से वो यहाँ से लगातार गुजरते हैं। लेकिन अगर ये समाधान होगा तो कब होगा? आने वाली खबरों को देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। देखते रहिए ग्रामीण भारत न्यूज चैनल, हरिद्वार। ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ।